कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सुमित के साथ में सेकंड चैप्टर का रिवीजन, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2। सेकंड चैप्टर है बेसिकली 12th क्लास का। चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है बेटा चैप्टर का सुमित? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम नीट का एनसीईआरटी रिवीजन ये ले रहे हैं बेटा। किसका ले रहे हैं अपन? ये कर रहे हैं सुमित भाई अपन? बिल्कुल सर, नीट ठीक, का NCERT। नीट है ना, अपन नीट का, और इसको अपन एनसीईआरटी से कवर करने वाले भाई, यही बात है, एनसीईआरटी, सही बात है। अच्छा, बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपके कितना मार्क्स आता है इसमें? तो वेटेज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 2 मार्क्स आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। क्या सही है क्या? 2 क्वेश्चंस है ना? ओके, सॉरी 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके? 8 मार्क्स हो जाएंगे। तो मान के चलते अपन कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, कई बच्चे, बिकॉज ये बॉटनी का चैप्टर है, सही बात है सुमित, और कई बच्चे बॉटनी के नाम से तो आपको पता है किस हिसाब से डरते हैं ना, जैसे पाकिस्तान आजकल डर रहा है इंडिया से, ठीक है, आफ्टर मोदी जी के बाद में। तो ऐसा सेम सीन है यहाँ पर, नहीं? तो अब क्यों डरता है? क्या रीजन क्या है इसका? रीजन देखो बेटा, इसका रीजन होता है क्योंकि एक तो ये इंटरलिंक चैप्टर है आपका। तो 11th क्लास में जिस बच्चे ने आपके मोर्फो अच्छे से पढ़ी, उस बच्चे को कोई दिक्कत आती ही नहीं। लेकिन बच्चा क्या होता है 11th क्लास में मोर्फो के साथ में कर लेता है धोखेबाजी, और फिर ये वाले चैप्टर उसके साथ कर लेते हैं वापस से धोखेबाजी। तो ऐसा बदला चलता रहता है, ठीक है। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की अपन बात कर रहे हैं। अब अपन स्टार्ट करने वाले अपना एनसीईआरटी रिवीजन, ओके। और ये अपन पेन कर लेते हैं चेंज और चलने देते हैं अपनी गाड़ी को, सही बात है क्या? तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन से बेटा? फ्लावरिंग प्लांट्स के अपन बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। क्या बात सही है क्या? ओके। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होंगे हमारे, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे डेवलप प्लांट्स होते हैं। क्या बात सही है क्या? जैसे हमने पढ़ा है बॉटनी के अंदर, जैसे हम बात करते हैं प्लांट, तो प्लांट में सबसे प्रिमिटिव आती है एल्गी, ठीक है ना। क्या आती है आपके सबसे पहले? एल्गी आती है। फिर आते हैं उसके बाद में ब्रायोफाइटा, फिर आते हैं अपने टेरिडोफाइटा। थोड़ा स्पीड से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। तो इसकी बात करेंगे बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या पता होना चाहिए अपन को भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो होता है यार, गैमेट्स बनते हैं। क्या बात सही है क्या? तो गैमेट फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सही बात है। एक चीज क्या होती है यहाँ पर, गैमेट फॉर्मेशन होता है। सेकंड होता है इसमें म्यूसिस। क्या बात सही है क्या? म्यूसिस डिवीजन, जिसको अपन रिडक्शन डिवीजन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में। तो अपन एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन लेके चलेंगे, और कुछ भी चीजें होगी जिसको अपन मेजर भी करते चलेंगे, है ना, पॉइंट्स बना के चलेंगे। नीट के कौन कौन सी लाइन नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो भी अपन लेके चलने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आर वी नॉट लकी दैट प्लांट प्रोड्यूस सेक्सुअली। तो अगर हम बात करें, देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि क्या हमको, मतलब हम खुश नसीब नहीं है क्या? देखो, सपोज दैट प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो, प्लांट्स के अंदर फ्लावर जो होता है बेटा, क्या होता है? फ्लावर। वो फ्लावर क्या होती है? सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है बेटा। क्या होती है? मेन कह सकते हो, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कह सकते हो। लेकिन किस प्लांट की बात कर रहे हैं अपन? एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो अब मैं जो भी बोलूं, आप समझना एंजियोस्पर्म्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पूरा किसके बारे में? एंजियोस्पर्म्स के बारे में, सही बात है। चलो ठीक है। तो होता क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो क्या होता है, अपन इनसे परफ्यूम आप बना लो आराम से, ठीक है ना। और अपन क्या कर सकते हैं, जैसे इनकी महक होती है उसको अपन एंजॉय करते हैं। रिच कलर दैट अट्रैक्ट ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो ये सब क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और हम बात करें फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर क्या होता है? साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेट्स भी कहाँ बनेंगे? फ्लावर के अंदर ही बनेंगे, बिल्कुल सर, ठीक है। और सेकंड चीज क्या होगी बेटा? फर्टिलाइजेशन भी कहां पर होगा आपके पास में? तो फर्टिलाइजेशन की साइट भी क्या है आपके पास में? फ्लावरिंग। क्या बात सही है क्या? चलिए बात करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा, मतलब सारे के सारे जितने भी प्लांट्स हैं सभी क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ओके। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, मुझे बताओ?
इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट, मतलब कि जहां पर आप देखोगे छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट, क्या बेटा, फ्लावर्स की बात करें और फ्लोरल पार्ट्स की बात करें, यानी फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे अपन हालांकि आगे स्टडी करेंगे, फिर भी सेपल्स, पेटल्स, स्टामिन एंड पिस्टिल, सही है, हाँ, एंड्रोसियम, गाइनोसियम या स्टामिन एंड पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ये सब किसके पार्ट है बेटा, फ्लावर के पार्ट होते हैं। तो इनमें क्या देखने को मिलता है आपको, शो एन अमेजिंग रेंज अडेप्टेशंस टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो एंड प्रोडक्ट होता है आपका सीड, ठीक है, एंड फ्रूट। तो फ्रूट पहले बनेगा, देन आफ्टर क्या बनेगा, सीड अंदर बनता रहता है, मतलब दोनों का जो फॉर्मेशन होता है साथ साथ में चलता रहता है, ऐसा ऐसा कहानी है। लेकिन बात करें सीड को अल्टीमेटली अपन क्या मानते हैं, सीड को अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट माना जाता है। ओके, ये चैप्टर जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अपन सारे इवेंट्स को स्टडी करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से एक जो प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, उसमें रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा उसको स्टडी करेंगे, ठीक है, किस तरह से उसके अंदर फिर पॉलिनेशन होता है, ओके, पॉलिनेशन के कौन कौन से मेथड्स उसके अंदर हैं, फिर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है। तो बहुत ही गजब का ये चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है मुझे सुमित बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिनेटिंग। ओके, तब तक मैं लाइट ठीक कर लेता हूँ, तो सुमित बोलो आप, फैसिनेटिंग का मतलब बताइए आप, कि फैसिनेटिंग का मतलब सर ये होता है, लाइट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं fascinating या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला। क्या ये लाइट ठीक है, आप करो, मैं लाइट ठीक कर देता हूँ, अच्छा नहीं आ रहा, ओके, ये कैसा लग रहा है, दिख तो रहा हूँ मैं, क्या बोलते हो, ज़्यादा दिख रहा हूँ, अभी क्या बोलते हो, ठीक है चलो फिर तो अपन ठीक कर लेंगे, हाँ ओके ठीक है। बताओ, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव, कि यार ये कितना फैसिनेटिंग है। तो फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन, भाई प्लांट्स की बात करें, प्लांट में सबसे सुंदर क्या लगता है आपको, फ्लावर लगता है और फ्रूट भी लगता है ये, लेकिन फैसिनेटिंग आकर्षक क्या होता है, फ्लावर होता है। तो आपने देखा होगा, एक थोड़ी सी कहानी है वो पढ़ लेते हैं अपन। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन intimate relationship with flowers since the immemorial. Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as a symbol of conveying importance, human feelings such as a love, affections, happiness, grief, mournings, etc. है ना, मतलब क्या होता है कि फ्लावर एक बहुत फैसिनेटिंग ऑर्गन होता है, और ह्यूमन के अगर बात करें सोसाइटी के अंदर, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर फ्लावर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप किसी को भी बधाई देने जाओ, ग्रीटिंग करने जाओ उसको, तो आप क्या कर देते हो उसको, फ्लावर, ठीक है ना, सबसे अच्छा, सुंदर और अट्रैक्टिव, ठीक है। किसी को अपन जैसे क्या बात करें, किसी को अपन प्रपोज करना है तो क्या फ्लावर्स के थ्रू करते हैं ना, अभी क्या चॉकलेट्स आ गई हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। और कोई मर जाता है तो भी क्या फ्लावर ही तो लेके जाते हैं। तो ये फ्लावर्स के बारे में है ना, ये फ्लावर्स के बारे में कहानी हो गई। तो फ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अब बात करते हैं अपन, अब मेन कॉन्सेप्ट ये समझ लो, अब तक अपन जो बात कर रहे थे वो थोड़ा सा बेसिक चीजें थी, चैप्टर्स का बैकग्राउंड सेट कर रहे थे। अब आता है हमारा मेन चीज, ठीक है बेटा। तो ये जो चैप्टर है, पहली बात तो अब देखो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि ये है हमारे एक फ्लावर की स्ट्रक्चर, दिख रही होगी आपको यहाँ पर, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। क्या बात सही है कि नहीं है। तो फ्लावर जो होता है, यहाँ से देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन शेयर करता हूँ नीट का। पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपके पास में, कि फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन होता है। तो फ्लावर जो मॉडिफिकेशन होता है बेटा, किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये स्टेम कह दो या इट इज अ सूट मॉडिफिकेशन। क्या बात सही है, क्या सूट मॉडिफिकेशन होता है। ओके, फ्लावर जो होता है, ठीक है, सूट का मॉडिफिकेशन होता है। ओके, अच्छा अब बात करते हैं फ्लावर जो होता है। देखो यहाँ पर आप इस तरह की आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है बेटा, है ना। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको, थैलेमस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, थैलेमस बोला जाता है। अब बात करते हैं फ्लावर के, ये वाली स्ट्रक्चर जो दिखती है आपको, तो थैलेमस पे क्या होते हैं, फ्लावर के सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, पूरी स्ट्रक्चर को फ्लोरल होल बोल दो उसको। क्या बोलो उसको, फ्लोरल होल, यानी कि फ्लावर चक्र इसको बोल देते हैं अपन। सही बात है क्या।
तो देखो कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। सबसे बाहर की तरफ आपको दिखेगा सेपल। सेपल क्या होता है बेटा, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है यार। क्या होती है, एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है ये। क्या बात सही है कि नहीं है? ओके, उसके बाद जो होता है ये देखो यहाँ पर कलरफुल अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है पेटल्स होती है। ओके, और उसके बाद अपन बात करेंगे जो दिख रहा है आपको इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं अपन स्टामिन। क्या बोलेंगे इसको, स्टामिन बोल देंगे इसको। सही बात है, ये हमारा स्टामिन हो गया। ठीक है, ऑलराइट ना, ये हमारा स्टामिन है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा स्टामिन में भी अगर हम बात करें ये वाला जो हिस्सा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंथर। और जो फिलामेंट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन फिलामेंट ही बोल देते हैं। ये लंबा सा लॉन्ग पार्ट जो पार्ट होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं। सही बात है ना, चलो ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, और देखो अंदर की बात करते हैं जो मेन है ना। अंदर देखो कौन है आपके पास में, तो ये लॉन्ग सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, इसको बोला जाता है पिस्टिल। क्या बोला जाता है इसको, तो ये जो पूरा पार्ट होता है ये होता है पिस्टिल होता है बेटा। क्या होता है ये, पिस्टिल। मार्क तो सही जगह किया ना मैंने, सही है ना, ये है ना, ये वाले नहीं है क्या, पूरा लंबा सा। अच्छा इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक होता है ओवरी। ओवरी बहुत मेन पार्ट होता है बेटा इसके अंदर। ओवरी में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है इसकी। ओके, और स्टिग्मा क्या होता है, रिसेप्टिव होता है, यानी कि जब मेल से पॉलन ग्रेन आते हैं ना, पीजी जो आते हैं पीजी, वो यहीं पर आके इन्हीं को रिसीव, ये इसी को इसी सरफेस पे आते हैं और यही क्या करेगी, इसको रिसीव करेगी। कहाँ भेज देगी इसको, इसको सिंपल सा भेज देगी अपने ओवरी के पास में। और ओवरी में कौन वेट कर रही होगी, इसकी दुल्हन। दुल्हन समझ जाओ आप कौन वेट है, दुल्हन मतलब कि यार इसकी एक सेल वेट कर रही होगी, एक सेल है ना। हालांकि डिटेल में चलेंगे अपन, दुल्हन फूफाजी वगैरह सारी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, बुआजी वगैरह सबसे मिलेंगे अपन, है ना। सही बात है क्या, तो ये कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर होती है फ्लावर की। क्या बात सही है क्या, ओके। अच्छा अपन बात करते हैं एक चीज अब, कि ये जो प्लांट पढ़ रहे हैं अपन, ये प्लांट कौन सा है यार भाई, कोई ना कोई तो अपन स्पेसिमेन लिया होगा। तो ये जो प्लांट होता है हमारा वो होता है कैप्सेला बेटा। क्या होता है ये, तो कैप्सेला को अपन एज ए स्पेसिमेन लेके पढ़ रहे हैं बेटा। क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिमेन लेके पढ़ रहे हैं, है ना। तो कैप्सेला कैसा होता है, एक हेट्रोस्पोरस होता है बेटा। कैसा होता है ये, हेट्रोस्पोरस। पढ़ा है आपने हेट्रोस्पोरस के बारे में, कहाँ पर पढ़ा बताओ मुझे, हेट्रोस्पोरस के बारे में कहाँ पढ़ा आपने, 11वीं क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो क्या कहानी होती है इसकी, कहानी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, हेट्रोस्पोरस मतलब कि, पंखा थोड़ा तेज कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना, फैन ऑन कर लेते हैं यार, है ना, गर्मी क्यों मारे। चलो ठीक है, सुनो बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या, देखो दो तरह के स्पोर बनते हैं यार। एक तो होते हैं जो साइज में छोटे, क्या बोलते हैं उनको अपन, उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। क्या बात सही है कि नहीं है यार, हाँ सही बात है, माइक्रोस्पोर। अच्छा माइक्रो, आप देखो माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्मॉल होता है। स्मॉल कौन होता है, मेल ही होता है घर में। तो मेल क्या होता है, छोटा ही होता है फीमेल के सामने। तो और फीमेल कैसी होती है यहाँ पर, बड़ी। मैक्रो घर में किसकी चलती है यार, मम्मी की चलती है कि नहीं चलती है आपकी, तो मम्मी क्या होगी, बड़ी होगी ना, बड़ी होगी तो मतलब क्या है, मैक्रो होगी। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। सही है कि नहीं है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ में। अच्छा अब क्या होता है, देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी 11वीं क्लास के अंदर ही, और वो क्या थी हमारी, वो था हमारा इनकी लाइफ साइकिल के बारे में बेटा। क्या बारे में इनकी, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, हाँ क्या अपन कह सकते हैं अपन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल कैसा होता है ये कौन बताएगा, आपको आप ही बताएंगे। ठीक है, तो कैसा होता है बताओ मुझे। ऑप्शन दो, 4 ऑप्शन देता हूँ मैं, है ना। 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूँ कि हैप्लोन्टिक होगी, डिप्लोन्टिक होगी, हैप्लो डिप्लोन्टिक होगी, डिप्लो हैप्लोन्टिक होगी। ओह माय गॉड, ठीक है चलो बताओ, ये बहुत सही। हाँ हाँ, डिप्लो हैप्लो, क्या बात करते हो। डिप्लोन्टिक मतलब होता है, चलो तो कैसी होती है, डिप्लोन्टिक होती है बेटा। कैसी होती है, डिप्लोन्टिक होती है, सही है ना। क्या बात सही है कि नहीं है। डिप्लोन्टिक का मतलब मैं समझा देता हूँ यार, है ना, रिवीजन हुआ नहीं बच्चे का, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। देखो डिप्लोन्टिक मतलब क्या होता है कि इसमें जो मेन डोमिनेंट जो होगा बेटा, क्या होगा, मेन जो डोमिनेंट होगा वो कौन से स्टेज होगी यार, 2n होगी। क्या वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी क्या, हाँ या ना, हाँ वो डिप्लॉयड होती है। ओके, और इसमें जो इसको बोलते हैं अपन स्पोरोफाइट। क्या बात सही है क्या, तो स्पोरोफाइट इसके अंदर मेन प्लांट होता है बेटा, मेन प्लांट बॉडी होती है। क्या बात सही है क्या, और स्पोरोफाइट की जब सेल्स को स्टडी करते हैं तो सारी की सारी 2n होती है। सबसे लॉन्ग टाइम अगर प्लांट 10 साल जी रहा है ना, तो अगर मतलब 10 साल इन द सेंस अगर प्लांट का लाइफ स्पेन या लाइफ साइकिल जो है वो 10 साल का है, तो मैक्सिमम जो
टाइम पीरियड कवर करता है वो कौन करता है? स्पोरोफाइट करता है। गैमेटोफाइट छोटा होता है, छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, ओनली फर्टिलाइजेशन के टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। जाइगोट बनने के बाद उसका काम खत्म, सही बात है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट जो होता है बेटा क्या होता है? गेमेटोफाइट वो कैसा होता है? शॉर्ट टाइम पीरियड, हाँ, जो गैमेटोफाइट होता है वो होता है शॉर्ट, कैसा होता है वो? शॉर्ट टाइम, और क्या अपन कह सकते हैं वो रिड्यूस होता है, रिड्यूस। बिल्कुल सर। रिड्यूस मतलब जानते हो ना एकदम बिल्कुल खत्म। और किस पर डिपेंड होगा वो? किस पर डिपेंड होगा? न्यूट्रिशन वगैरह के लिए, फूड के लिए, ये सब डिपेंड होगा अपने स्पोरोफाइट पे। किस पर डिपेंड होगा वो? स्पोरोफाइट पर डिपेंड होगा। क्या बात सही है क्या नहीं है? तो आपको ध्यान आया कि नीट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कैसी होती है, तो आपको बताना है उसको कैसी होती है? डिप्लोंटिक होती है। कैसी होती है बेटा? डिप्लोंटिक होती है। क्या बात सही है? चलें आगे, चलो आगे बात करते हैं अपन। अब थोड़ा सा किसके बारे में बात करें? अच्छा, 2-3 टर्म्स और अपन क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। 2-3 टर्म कौन कौन सी बताता हूँ मैं आपको, तो मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक टर्म आती है हमारे पास में फ्लोरिकल्चर। क्या होता है फ्लोरिकल्चर? मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर स्टडी करना डिफरेंट या फिर हाँ ग्रो करना। हाँ, देखो फ्लोरिकल्चर ना एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है। एग्रीकल्चर तो जानते हैं अपन, कृषि की बात कर रहे हैं, खेती करते हैं अपन, किसान लोग हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर की एक छोटी सी स्मॉल ब्रांच होती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी फ्लावर से रिलेटेड है, कल्चर मतलब होता है ग्रो करना, उगाना, यानी कि फूलों की खेती करना, सिंपल। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, तो इसको क्या बोलेंगे? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। ओके, उनका ब्रीडिंग करना, ठीक है, नए नए फ्लावर वाले प्लांट्स को ग्रो कराना, उगाना, मार्केटिंग वगैरह, उनको सेल करना, ये सब किसके अंदर आता है? सारा का सारा फ्लोरिकल्चर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? फ्लोरिकल्चर के अंदर आता है। क्या बात सही है कि नहीं है? चलिए अब बात करते हैं आगे अपन थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में। द बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट तो अपन जानते हैं यार कि टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल, फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हो गया कि फ्लावर ही वो जगह है, मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली साइट होती है। मतलब कि अगर हम बात करें, जो फ्लावर होता है अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होती है, और यहीं पर आपका क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट होती है। मतलब प्लांट्स के अंदर या एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो कहाँ पे होगा बताओ? फ्लावर के अंदर ही होगा। क्या बात सही है कि नहीं है? ठीक, कहाँ पर होगा? फ्लावर। अभी अपन ने बात कर ली उस बारे में कि अपन इसको क्या बोल सकते हो? साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस अपन बोल सकते हैं इसको, और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, मतलब इसको आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट ही तो होंगे ना इसके अंदर, सही बात है क्या? चलिए देखो, दे भी रखा है इसने कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, कोई बात नहीं, अपन ने अभी रिवाइज इसको कर लिया है। क्या बात सही है कि नहीं है? ओके, चलो क्लियर बात है। अब बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के बारे में। तो देखो, मैं आपको हल्का सा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा वो बताता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने पास में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा। तो इसको अपने 3 इवेंट्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जो मेन इवेंट होता है वो होता है इसका फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और इससे पहले जो आएगी उसको बोलेंगे प्री प्री फर्टिलाइजेशन, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कह सकते हैं इसको ऐसे। यस सर। और उसके बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अपन ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सही बात है क्या? बिल्कुल सही है ना। अच्छा, अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन का मतलब समझो पहले तो कि यार सर इसमें कुछ होता नहीं है वैसे। इसमें क्या होता है, हमारा गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, सिंगेमी कह दो या गैमेट फ्यूजन होता है, यानी कि एक मेल, यानी हमारा जो मेन दूल्हा होता है, दूल्हा समझ गए आप लोग, यानी कि मेल गैमेट की बात कर रहे हैं, और फीमेल यानी कि एक सेल की बात कर रहे हैं, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। ये वाली स्टेप होगी आपके फर्टिलाइज। इससे पहले की जो स्टेप होगी तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स आ जाएंगे आपके पास में? तो देखो, उसमें आपके 2 इवेंट्स आते हैं। एक तो पहला इवेंट आता है आपका गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस, है ना। और एक कौन सा इवेंट आता है आपका? एक इवेंट आता है आपके पास में उसको पहुंचाना, बिल्कुल सही बोला कि गैमेट का ट्रांसफर। ओके, तो गैमेट का जो ट्रांसफर होता है बेटा, उसको क्या बोलेंगे अपन प्लांट्स के अंदर? एक स्टेप होती है उसके अंदर
पॉलिनेशन। क्या बात सही है क्या? ठीक। तो ये दो इवेंट्स अपन को स्टडी करने पड़ेंगे। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस देखो मेल में और फीमेल में दोनों में होगा कि नहीं होगा? गैमेट्स तो दोनों के अंदर बनेंगे। कैसे बनते हैं उसको अपन पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। बिल्कुल सही है क्या? चलो आगे बात करें। अब आता है हमारे पास में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन में आते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर? तो एक इवेंट आता है यहाँ पर, आपको पता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन। क्या बनना बेटा? तो जाइगोट बनेगा ही नहीं बनेगा यहाँ पर? अच्छा, जाइगोट के बाद में क्या बनेगा बेटा? फिर क्या बनेगा इसके अंदर? सीड भी बनेगा, फ्रूट भी बनता है इसके अंदर। वो सारे इवेंट जो हैं ये सब वो किसके अंदर आ जाएंगे? ये सब आएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आते हैं। सब किसके अंदर आते हैं? ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आएंगे। बात सही है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसको समझने में आपको? पक्का? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं देखते हैं अपन पहले यहाँ पर। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करते हैं बेटा, करने के बाद इसके बारे में। तो सुनो, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स दिख रहा है आपको? ये हेडिंग है हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा। तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has take place. Several hormonal and structural change are initiated which lead to the differentiation and further development of floral primordia. Inflorescences are formed which bear the floral bud, then द फ्लावर। होता क्या बेटा कि हमारे प्लांट के अंदर है ना, जो भी हमारा प्लांट है, हमारा प्लांट कौन सा है? एंजियोस्पर्म प्लांट होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होता है कि फ्लावर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, वो एक हार्मोन पर डिपेंड करता है। उस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरिजन। क्या नाम है उसका? फ्लोरिजन हार्मोन होता है बेटा। कौन सा होता है? ओके, चेंज कर लेते हैं, स्टार कर लेंगे इसको अपन बेटा। मतलब स्टार का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही बात है क्या? चलो अच्छा, सेकंड क्या होता है कि ये जो होता है फ्लावर का आना नहीं आना, यानी कि फ्लावरिंग, ओके, ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी। क्या बात सही है कि नहीं है? जैसे लाइट, उस पर भी करेगी कि नहीं करेगी? इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होता है उस पर भी ये डिपेंड करती है। सही बात है ना? उस पर भी डिपेंड करेगी। अच्छा, होता है क्या? सुनो, तो पहले तो क्या होती है, प्लांट्स के अंदर स्टार्टिंग में होते हैं फ्लोरल प्रीमोडिया, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स एंड बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? ये कन्वर्ट होते हैं बड के अंदर, फ्लोरल बड के अंदर, ओके। और जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इन्फ्लोरेसेंस के अंदर होते हैं। बाद में क्या होता है, जब फ्लोरल बड का मैचुरेशन होता है तो एक बढ़िया सी, सुंदर सी, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, और उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? उसी को बोल देते हैं अपन फ्लावर। वही हमारा मेन पार्ट होता है। क्या बात सही है कि नहीं है? आ रही बात समझ में आपको? और इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मेल स्ट्रक्चर जो होती है उसको तो क्या बोलते हैं अपन? एंड्रोशियम। एंड गाइनोशियम क्या होता है बेटा? फीमेल। तो बाद में क्या होता है, वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट हो जाएगा एंड डेवलप करेगा। क्या बात सही है कि नहीं है? अब बात करते हैं, एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ होल ऑफ स्टामेन, जो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और गाइनोशियम इज अ फीमेल को करेगा। मैं आपको समझाता हूँ, दोनों टर्म्स का मतलब यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो सुनो बेटा, एंड्रोशियम क्या होता है? देखो यहाँ पर लिख देते हैं अपन सबसे पहले तो एंड्रोशियम। देखो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या हो गया आपके पास में? स्टामेन होता है। क्या होता है? अब स्टामेन बहुत सारे हैं, तो बहुत, इनके ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन? इनके ग्रुप को ही बोला जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टामेन इज अ यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, क्या ये बात सही है कि नहीं है? क्या अपन बोल सकते हैं ऐसा कि हाँ सर ये बिल्कुल सही बात है, यूनिट ही होते हैं ये? कह सकते हैं ऐसा? चलो आगे बात करते हैं गाइनोशियम के बारे में। किसके बारे में बात करें बेटा? ये गाइनोशियम लिख दिया क्या मैंने? चलो ठीक। तो गाइनोशियम जो होता है वो क्या करता है, सुनना। गाइनोशियम क्या करेगा बेटा? इसको बोलते हैं अपन, ये तो पिस्टिल कह दो आप, या अपन इसको कह देंगे पिस्टिल, है ना? ओके, स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी क्या अपन ने? मिटा देते हैं इसको, अपने पास अपनी गलती मिटाने का ब्रह्मास्त्र। पिस्टिल, या अपन इसको कह सकते हैं बेटा कार्पेल। क्या बोल सकते हैं इसको यार? कार्पेल बोल सकते हैं ना कार्पेल? आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो कार्पेल, तो इनका जो ग्रुप होता है बेटा, क्या होता है इनका? इनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या बोलोगे आप?
गाइनोशियम बोल रहे हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? तो ये गाइनोशियम होता है, ठीक है। तो डिटेल में अगर हम बात करें तो हम किसको स्टडी करेंगे? एंडोशियम को स्टडी करेंगे। एंडोशियम में किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? उसकी यूनिट के बारे में तो बात करेंगे। तो ये भी क्या हो गया? पिस्टिल एंड कार्पल इज आल्सो यूनिट ऑफ गाइनोशियम। पिस्टिल एंड कार्पल इज आल्सो यूनिट ऑफ गाइनोशियम। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अपन कह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर कंफर्म करता हूँ। चलो देख, जैसे अपन ने बात करी कि ग्रुप ऑफ स्टामेन को अपन एंड्रोशियम कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल को अपन गाइनोशियम कह रहे हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहेंगे आप मुझे बताएंगे? हाँ, बताओ आप क्या कह सकते हैं इसको? क्या अपन इसको कैलेक्स कह सकते हैं? अच्छा, आप मुझे बताओ, आप फिर पेटल को क्या कहेंगे? पेटल कोरोना। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना? कोरोना। कोरोला कहेंगे। कोरोना के कोरोला? कोरोना। ठीक है, कोरोना की बात मत करो यार, है ना? सही है कि नहीं है? चलो ठीक है, चल सकते हैं आगे अपन, बिल्कुल आगे चल सकते हैं। अब आता है हमारे पास में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। हालांकि सारा कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है बच्चों, सही है ना? तो अब बात करते हैं अपन मेन, तो इसको कर लेंगे अपन डबल स्टार। डबल स्टार मतलब क्या हो गया बेटा? कि ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डिस्कस भी करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो स्टामेन की बात करेंगे या हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बेटा, ठीक है। ये तो अपन कह सकते हैं इसको स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, या अपन कह सकते हैं इसको पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको उसको समझने में? समझाए तो है ही नहीं मैंने, तो परेशानी तो पता लगेगा आएगी कि नहीं आएगी। सही बात है ना? चलो ठीक है। तो कौन सा प्लांट स्टडी कर रहे हैं अपन, मुझे बताओ ये अपन? कौन सा प्लांट, कौन सा टिपिकल लिया अपने? टिपिकल प्लांट कौन सा लिया अपन ने? प्लांट लिया था ना एक अपन ने स्टडी करने के लिए, कैप्सुला। क्या बात सही है? क्या अपन कैप्सुला को स्टडी कर रहे हैं? बिल्कुल, अपन कैप्सुला को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अपने पास में ये स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, तो अपन अपना कंटेंट ये रहा, ओके। तो चलो बात करते हैं। देखो, जैसे मैं आपको बोलूँ, अब अपन को फ्लावर के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है सर, ये है ना? तो देखो अपन इसको ये ऊपर लेके चलते हैं थोड़ा सा। तो मैं ये वाला हिस्सा काट लेता हूँ, यहाँ से काट लूँ, यहाँ से ये वाला हिस्सा अपन निकाल लेते हैं, और निकाल के अपन लेके चलते हैं अपने ये डायग्राम। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा? ये जो अपन ने स्ट्रक्चर लिया है, दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर? ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर ये वाला है ना, ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं अपन स्टामिन। क्या बोलेंगे इसको? स्टामिन बोलेंगे। क्या बात सही कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? ये आता है स्टामिन के अंदर, ये अपन ध्यान रखने में स्टामिन होता है। अच्छा, स्टामिन के ऊपर आपको एक बाइलोब्ड पार्ट दिखेगा, दिख रहा है क्या? बाइलोब्ड पार्ट, बाइलोब्ड पार्ट दिख रहा होगा। ये जो बाइलोब्ड होता है, जैसे इसमें दो लोब्स होते हैं एक्चुअली, इस तरह से, है ना? इस तरह से दिख रहा होगा आपको। और इन दोनों लोब को एक स्ट्रक्चर, एक लाइन, वर्टिकल लाइन क्या करती है? अलग करती है, सेपरेट करती है। क्या बोलते हैं उसको अपन? उसको डिसेंस लाइंस बोलेंगे अपन, डिसेंस लाइंस, है ना? डिसेंस लाइन जो क्या करेगी बेटा? ये इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जो कि इसके ब्रेक, मतलब कि इसको, हाँ, बस्ट होता है ना, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो उसको बस्ट करने में क्या करेगी? ये हेल्प करेगी। तो ये स्टामेन जो पूरा दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये जो वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन एंथर, है ना? और इसका जो लंबा सा पार्ट होता है फिलामेंट वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन? फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फिलामेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, दिख रहा है आपको? लाइंस ऑफ डिसेंस बोल रहे हैं इसको। किस में हेल्प करता है ये? इसकी बस्टिंग बोल दो। बस्टिंग मतलब क्या हो गया? फटने में हेल्प करेगा, फटेगा ये, है ना? जैसे सारे के सारे पॉलन ग्रेन इसके बाहर आ जाएंगे। सही बात है ना? ये होगा। चलो ठीक है, तो अब स्टडी करते हैं थोड़ा सा का अपन यहाँ पर, ये अपन मार्कर लेंगे इस तरह से। तो सुनो, तो आपको दिखेंगे बेटा यहाँ पर दो पार्ट्स दिखेंगे। दो पार्ट्स दिख रहे हैं क्या आपको स्टामेन के अंदर? एक तो लॉन्ग सिलेंडर, लंबा सा पार्ट यहाँ पर, उसको बोलते हैं फिलामेंट। देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ओके। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब। तो टर्मिनल पार्ट कौन सा हो गया इसका? दिस इज अ टर्मिनल पार्ट, ठीक है। दिस इज अ टर्मिनल, ओके।
और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये तो फिलामेंट हो गया हमारा। कैसा होता है ये? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? बाइलोब्ड। इसको क्या बोलते हैं अपन? एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। तो प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होता है? देखो ये होता है इसका प्रॉक्सिमल एंड। क्या होता है बेटा ये? दिस इज अ प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड तो जानते हो ना आप, मतलब पास वाला हिस्सा। और ये कहाँ पर अटैच्ड होगा? ऐसे थैलेमस पर अटैच्ड होता है। किस पर अटैच्ड होता है? थैलेमस। ये कौन सा पार्ट हुआ? डिस्टल पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? डिस्टल एंड, डिस्टल एंड बोल सकते हैं इसको, दूर वाला। तो डी से दूर, पी से पास, पी से पास और दूर से, सॉरी डी से दूर। दूर दूर दूर। अब बात करते हैं आगे। अच्छा, कभी कभार क्या होता है? थैलेमस से अटैच्ड होता है और कभी कभार ये पेटल से भी अटैच्ड होता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जब स्टामेन किससे कनेक्ट हो? एंथर, है ना? अरे नहीं रे यार, फिलामेंट पेटल से, है ना? जब स्टामेन पेटल से कनेक्ट होता है तो क्या बोला जाता है इसको? एपीपेटलस। कहाँ मिलती है? बैंगन के अंदर देख सकते हो, है ना? ब्रिंजल के अंदर एग्जांपल है इसका, ब्रिंजल। तो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि एपीपेटलस कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप स्टार पॉइंट कर सकते हैं इसको नीट के हिसाब से। तो ब्रिंजल में देखने को मिलेगा बेटा। किस में देखने को मिलेगा? ब्रिंजल में। आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं अपन। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो भाई देखो हर प्लांट के अंदर इसका साइज, लंबाई सब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सभी प्लांट के अंदर एक ही साइज की है, ओके ना? सबके अंदर अलग अलग होगा। रोज के अंदर अलग है, आपके मेल्स के अंदर अलग होगा। तो डिफरेंट प्लांट्स के पास में डिफरेंट तरह से आपको क्या मिलेंगी? ये मिल जाएंगी। कौन मिल जाएंगी बेटा? लेंथ मिलेंगी, नंबर्स मिलेंगे स्टामेन्स के, ठीक है? आगे बात करते हैं। चलिए अब देखो बेटा, आगे हमारे पास में क्या आता है? आगे हमारे पास में मेन जो चीज़ स्टार्ट होती है वो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेन चीज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है मैं बताता हूँ आपको। देखो तो हमारे पास में मेन चीज़ स्टार्ट होती है यहाँ से कि अ टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है बेटा, एंथर इज अ बाइलोब्ड। तो अपन ने देख ही लिया यहाँ पर बाइलोब्ड होता है। विद ईच लोब हैव टू थीका। तो बाइलोब्ड है, एक लोब के पास में कितना थीका होता है? 2 थीका होता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन? डाइथिकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन? डाइथिकस बोलते हैं। एंड आगे बात करते हैं बेटा। तो आपसे यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स कैसे बेटा? नीट के लिए पॉइंट है दोनों के दोनों। किसके लिए पॉइंट है बेटा? ये नीट के लिए। तो डाइथिकस होता है बेटा। क्या होता है? डाइथिकस। नीट के हिसाब से अपन इसको मार्क कर लेंगे। डाइथिकस होता है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। तो थीका को क्या करती है? वो सेपरेट कर देती है। तो ये लाइन कह सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है बेटा? और उस लाइन का काम क्या होता है? वो सेपरेट ऐसे कर देगी, है ना? जिसको अपन क्या बोलेंगे आगे चलकर? हाँ, सेपरेटिंग द थीका, उसको बोलेंगे अपन लाइंस ऑफ डिसेंस भी बोल सकते हो आगे चलकर। लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू इन देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर। द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अभी बाइलोब नेचर की होती है, इसमें 2 लोब होती है। तो कौन सा सेक्शन लो आप? इसका सेक्शन लो टीएस, मतलब इसकी स्लाइड कट करो, ऐसे कट करो। आपको ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा ओह माय गॉड, बाइलोब्ड होती है। 2 लोब्स दिखती हैं आपको अच्छे से, ठीक है ना? एक लोब ये रही और दूसरी लोब ये। तो 1 लोब एंड 2 लोब। क्या बोल सकते हैं ऐसा? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अच्छा, अब क्या होता है? एक लोब जो होती है इसकी, है ना? द एंथर इज अ 4 साइडेड, यानी टेट्रागोनल होता है। मतलब 4 इसके अंदर, यानी एक लोब के अंदर आपको 2 चैम्बर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 चैम्बर्स मिलेंगे। इन चैम्बर्स को बोला जाता है बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोला जाता है इसको? क्यों बोला था माइक्रोस्पोरेंजिया इसको? क्योंकि इसके अंदर कौन से स्पोर्स बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। यस और नो? तो स्पोरेंजिया मतलब क्या? चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कौन बनेगा? जिसमें बनेगा स्पोर। बट स्पोर कौन सा बन रहा है? स्मॉल साइज का, यानी माइक्रो। इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको? माइक्रोस्पोरेंजिया इसको बोलते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? ओके ठीक है। अब कैसे बनेंगे वो आगे मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आप आराम से समझ रहे हैं। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा। क्या? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं आप इसको? टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं क्या? तो पूछा जाता है बेटा टेट्रास्पोरेंजिएट होती है बेटा। कैसी होती है? टेट्रास्पोरेंजिएट ये
होती है। अच्छा होता क्या आगे सुनना, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन शेक, दे एक्सटेंड longitudinally all through the lengths of an anther and are packed with pollen grain। मतलब क्या है इस कहानी का, सुनाता हूँ मैं आपको। इसका मतलब होता क्या बेटा कि धीरे धीरे हमारी जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जैसे इसके अंदर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है, माइक्रोस्पोर बन जाता है, तब क्या होता है, तब माइक्रोस्पोर जो होता है ओके वो बन चुका है, धीरे धीरे क्या होता है माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है पोलन ग्रेन के अंदर। किसमें? तो जैसे ही आपके माइक्रोस्पोर जो होता है पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, वैसे हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है वो भी अब क्या हो जाती है, पोलन शेक में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आपके माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन बन गए तो माइक्रोस्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पोलन शेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोलन शेक बोला जाता है। अब आता है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या आता है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, तो उसको स्टडी करते हैं।